नमस्ते। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। पाकिस्तान हो या म्यांमार, केन्या हो या जिबूती, चीन ने हर उस देश को चूना लगाया जिसने कभी बीजिंग से दोस्ती के गीत गाए थे। आज इनमें से अधिकतर देश अपनी बनाई नीतियों को कोस रहे हैं, लेकिन चीन ने उन्हें समझौतों के ऐसे चक्करों में जकड़ लिया है जिनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। व्लादिमीर पुतिन 7 मई 2022 में रूस के राष्ट्रपति बने थे, जबकि शी जिनपिंग ने 14 मार्च 2013 में चीन के तानाशाह के तौर पर नियुक्ति पाई थी। पुतिन के रूस का प्रमुख बनते ही चीन और रूस के बीच दोस्ती की पींगें बढ़नी शुरू हो गई। पुतिन और जिनपिंग के बीच खास समानता यही है कि दोनों नेता तानाशाही व्यवस्था को अधिक महत्व देते हैं और उनके लिए लोकतंत्र एक फोड़ मजाक है। दोनों ही नेताओं ने अपने विरोधियों को किनारे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि साम्यवादी और इस्लामिक नेताओं पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह तत्व किसी के सगे नहीं होते हैं। इनके लिए लोकतंत्र जैसे शब्द कोई अहमियत नहीं रखते हैं। यही बात इन देशों के खुद के ऊपर भी लागू होती है। पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की दोस्ती में इतने बावले हो गए कि वे अपने देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर चुके हैं और जिस चीन को वे खास समझ रहे थे वे अंदर ही अंदर रूस की हालत पर मजे ले रहा है। यही नहीं, अब ड्रैगन की निगाह रूस की जमीन पर भी टिक गई है, जिसे हथियाने का इरादा भी उसने जाहिर कर दिया है। 1969 में सोवियत संघ के साथ चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें चीन की बुरी तरह हार हुई थी। शी जिनपिंग के दिमाग से उस हार की टीस अभी तक नहीं गई है। तब सोवियत संघ ने चीन को परमाणु बम की ऐसी धमकी दी थी कि बीजिंग पूरी तरह दहशत से कांप उठा था। कहने वाले यही कहते हैं कि उस हार का बदला शी जिनपिंग रूस से ले रहे हैं। चीन ने कभी नहीं चाहा कि उसकी सीमाओं पर उससे शक्ति संपन्न देश का अस्तित्व हो। वह चाहे भारत हो या फिर रूस हो, चीन अंदर ही अंदर खुद को इनसे ताकतवर बनाने की कोशिश करता रहा है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करके चीन को बैठे बिठाए लड्डू थमा दिए हैं। चीन कभी भी रूस से युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन रूस अब खुद ही यूक्रेन में फंसकर बर्बाद हो रहा है, जो चीन की बल्ले बल्ले करने के लिए पर्याप्त है। चीन बिल्कुल नहीं चाहता है कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, बल्कि यह युद्ध जितना लंबा खींचेगा चीन को उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। वियतनाम युद्ध के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। हालांकि चीन सार्वजनिक तौर पर खुद को इससे अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई यही है कि लड़ाई का नतीजा चाहे जो हो, फायदा चीन को होना है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के लिए निर्णायक जीत चीन और उसके हितों के लिए हानिकारक होनी है, क्योंकि अगर रूस जीतता है तो मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में रूस का प्रभाव बढ़ जाएगा। चीन को इन क्षेत्रों में बिना किसी चुनौती के जाने की बहुत कम जगह मिलेगी। अगर रूस इस युद्ध में पराजित होता है तो चीन एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। यही वजह है कि चीन इस युद्ध के और लंबा खींचने की कामना कर रहा है। यही नहीं, वह रूस को घातक हथियार और गोला बारूद देने में भी आनाकानी कर रहा है। मकसद यही है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को ज्यादा बढ़त न मिल पाए। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन की मंशा को न भांप कर उसके पीछे पिल्ले की तरह दुम हिला रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन बहुत ताकतवर नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था कि वो एक विशाल और एकजुट प्रशासन की अगुवाई कर रहे हैं। यह बात भी चीन को बुरी तरह खटकती थी, क्योंकि शी जिनपिंग को सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति स्थापित करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना पुतिन को उनके बराबर नहीं देखना चाहती है। अब जाकर पुतिन इस मामले में कहीं पीछे हो चुके हैं और प्रिगोजिन प्रकरण के बाद कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले चीन रूस पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन युद्ध के बाद रूस चीन पर ज्यादा निर्भर हो गया है। आंतरिक कलह के बाद पुतिन कमजोर नेता बनकर उभरे हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद रशियन आर्मी का मनोबल भी फीका हुआ है और रूसी सैनिक अब थका हुआ महसूस कर रहे हैं। 1980 के बाद से चीन ने रूस का जूनियर पार्टनर बनने की कोशिश की है, लेकिन अब रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अपना तेल खपाने के लिए चीन को औने पौने में दाम बेचने को मजबूर है। वहीं चीन देश में तेल की डिमांड कम होने का बहाना बनाकर रूस पर और सस्ता तेल करने का दबाव बना रहा है।
यहां एक बात भी ध्यान रखने वाली है कि भारत के लिए रूस का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इतिहास में जब भी भारत और चीन का आपसी संकट बढ़ा है तो रूस ने इसे मैनेज किया है। इस मामले में रूस से ज्यादा भरोसेमंद भारत के लिए कोई नहीं था, लेकिन पुतिन ने चीन पर निर्भर होकर सारा कुछ गुड़गोबर कर दिया है और अब भारत भी रूस को संदेह की नजर से देख रहा है। इसकी वजह यह है कि रूस चीन की हर बात मानने के लिए मजबूर हो रहा है। इतना ही नहीं, अब तो वह पाकिस्तान का भी साथ देने लगा है। मतलब यह कि पुतिन ने सिर्फ रूस का ही बंटाधार नहीं किया है, बल्कि चीन के लपेटे में आकर अपने भरोसेमंद दोस्तों को भी खो दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।